बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ाल अनफाल के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रहा हूं बन। ये मिल्की बंद है, ये ज़बरदस्त बंद है और आपने इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी देखनी है, एंड तक देखनी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनफाल के किचन में खुश आमदीद। आज बड़ी प्यारी रेसिपी लेके आया हूँ और आज मैं लेके आया हूँ बन और रेसिपी शुरू करते हैं। और ये देखें, ये मेरे पास 300 ग्राम फ्लावर यानी कि मैदा है, इसको मैंने छान लिया था। ये मेरे पास शुगर है, ये 40 ग्राम शुगर है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। और 1 टीस्पून मेरे पास ईस्ट है, खमीरा, ये मैं इसमें डाल दूंगा। और ये मेरे पास आयल है, ये देख रहे हैं, ये आयल, ये 2 टीस्पून मेरे पास आयल था। तकरीबन 40 ग्राम बनता है ये। और अब मैं इसको गूंदूंगा। ये मेरे पास 100 ग्राम खुश्क मिल्क था, जिसको मैंने पानी के अंदर हल कर लिया था, ये देख रहे हैं। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसकी गुनाई करूँगा। ये खुश्क मिल लिया था मैंने 50 ग्राम, और उसके अंदर ये मैंने पानी डाल दिया था, 100 ग्राम बन गया था। आपने खुश्क मिल्क लेना है, उसका जायका भी आता है और रंगत भी बड़ी ज़बरदस्त आती है, कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखें, ये देखें, जो मैंने मिल्क पाउडर पानी के अंदर हल किया था, 50 ग्राम मिल्क पाउडर था और 50 ग्राम ही पानी था। और ये देखें, ये सारा मैंने इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह, ये देख रहे हैं ना, आपने इस तरीके से, ये देख रहे हैं, इसको फेंटना है। और अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगा। 1 घंटे के बाद फिर मैं इसको गुंदाई करके फिर इसके बंद बनाएंगे। ये देखें, अब मैं इसको रख रहा हूँ और ये ऑयल लगा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये ऑयल आपने लगा देना इसको। ये देखें, इस पेपर की मदद से मैं इसको ढक के रखूँगा। और आप बेशक कपड़ा ले सकते हैं, आप कपड़े से इसको ढक के रख दें, रुमाल से ढक के रख दें, इसको हल्का सा गीला करके फिर ढक के रखना है। ये देख रहे हैं, मैं इसको 1 घंटे के लिए रखूँगा। 1 घंटे के बाद फिर इसकी सेटिंग करेंगे। और ये देखें, 1 घंटे के बाद, ये देख रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। और ये मैं ऑयल लगा के इसकी गुदाई करूँगा। आपने इस तरीके से इसकी गुदाई करनी है। ये गुदाई होगी तो ये जानदार होगा। ये देखें, मैंने इसकी गुदाई कर दी है और ये देख रहे हैं कैसे इसमें जान आ गई है। ये 2 दफ़ा इसकी गुदाई होती है, जो दूसरी दफ़ा होती है ना, वो सही माने पे गुदाई होती है, ताकि ये हमारा जो ये खमीरा है बंद, ये जो इसका डो है, ये देखें जानदार हो जाए। ये देख रहे हैं। और अब मैं इसको, ये देखें, इसको मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए रखूँगा। 20 मिनट के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगा। और अब ये मैं ढक के रख रहा हूँ इसको। और ये देखें, माशाल्लाह 20 मिनट के बाद ये तैयार हो गया। ये देख रहे हैं। अब मैं इसके बंद काटूँगा। और ये देखें, ये ऑयल है, थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगाना है। ये देख रहे हैं, इस तरीके से, ये देखें, आपने रखना है। बड़े प्यारे बंद बनेंगे ये इंशाल्लाह ताला। और कोई मुश्किल नहीं है, ये देख रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखें, माशाल्लाह हमारे 6 बंद बन गए। और ये देखें, आपने इसको, ये देखें, बस ये देख रहे हैं,
बस इतना इतना हाथ लगाना है, ये देखें, और ऑयल लगा के ये देखें, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाना। और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगा। आधे घंटे के बाद ये बन फूल जाएंगे। और ये देखें, इसको मैं ढक रहा हूँ। ये 30 मिनट के बाद ये बन जो उनसे ना फूल जाएंगे, और इसको मैं ढक के रख रहा हूँ। ये देखें, 30 मिनट के बाद फिर हम इसको बेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे बन तैयार हो गए, और आपने इसी तरीके से करना है। ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त हमारे बन अब ओवन में जाने के लिए तैयार हैं। ये देखें, मैंने एक अंडा तोड़ लिया था, और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। ये देखें, इस तरीके से आपने लगाना। और ये मैं इसी तरीके से तमाम बनों को लगा दूंगा। ये तिल हैं, ये देख रहे हैं, वाइट तिल हैं, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। ये देखिए, ये देखें। और ये देखें, मैंने ओवन 20 मिनट पहले 180 सेंटीग्रेड पे चला दिया था, और अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रखूँगा। ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट के बाद हमारे बन के तैयार हो गए। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त हमारे बन आए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही एक मेरा इनाम होता है। और मैं आसान तरीके से आपको बताता हूँ, जो बेकरी में बनते हैं ओरिजिनल, वो मैं बनाता हूँ रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह हमारे बन तैयार हो गए, बड़े बड़े, देखना, ये देखें सॉफ्ट, ये देख रहे हैं कितने सॉफ्ट बन तैयार हुए हैं। और ये कलर देखें, इसका ज़बरदस्त कलर आया है। और आप बनाएं, और ये देख लें इतने से मैदे से, और मैंने आपको हर चीज़ हाथ से बना के दे रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये पतीली में भी बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि पतीली के अंदर नमक डाल के स्टैंड रख के आप पतीली में भी इसको बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट में मुझे लाजमी बताना, और ये लाजमी बताना कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं। और ये देखें, आप इसको बच्चों को दें, दूध के साथ दें, इसका कलर देखें। और आपने इसी तरीके से बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, अब मैं इसको बीच में से काट रहा हूँ, आप इसको सैंडविच बनाएं। ये देखें, ये देख रहे हैं, इसका जाल देखें। मैं इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इसका जाल बिल्कुल बारीक होता है। असल बन की पहचान ये होती है, और के डबल रोटी की पहचान ये होती है कि इसका जो जाल होता है बिल्कुल बारीक होता है। अगर बिल्कुल जाला ज़्यादा होगा तो वो समझ लो बन ख़राब हो गया। तो इसको ना ज़्यादा ओवर होने देते हैं, ना ज़्यादा कम हो। इसको दरमियान में, जैसे मैंने बनाया इस तरीके से आपने इसको पकाना है। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। ये जो मैंने मिल्की बन बनाया है, ये इतना ज़बरदस्त बन है। आप इसको बनाएं, इसी तरीके से बनाएं, और कोई मुश्किल नहीं है। मैं हर स्टेप आपको बड़े बासानी आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।